हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। आज हम समझेंगे कि विद्युत कंपनियां जो होती हैं, जो इलेक्ट्रिक कंपनीज होती हैं, वो किस तरीके से आपके घर में जो बिजली का बिल देती हैं उसके अंदर यूनिट का कैलकुलेशन करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हम ये समझेंगे कि इसके अंदर जो यूनिट होता है वो होता क्या है। यूनिट हम कैसे समझें कि एक यूनिट कब जला है या 10 यूनिट कब जला है, या हमारे घर में अगर महीने भर में 200 यूनिट का बिल आता है तो ये यूनिट क्या चीज होती है और कैसे इनका मल्टीप्लिकेशन करके कंपनियां आपको बिल थमाती हैं, वो हम समझेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक पावर के बारे में समझें कि इलेक्ट्रिक पावर होती क्या है। क्योंकि आपने सुना है कि जो बल्ब होते हैं वो 10 वाट के होते हैं, या 15 वाट के, 20 वाट के, 50 वाट के आपने सुने होंगे। आपने पंखे 250 वाट के सुने होंगे। आपने आपका फ्रिज 500 वाट का सुना होगा। तो ये वाट क्या चीज होती है, वाट कैसे पता करते हैं कि कोई अप्लायंस जो है वो किस तरीके से वाट कंज्यूम कर रहा है या पावर कंज्यूम कर रहा है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो वाट होता है इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है। मतलब इलेक्ट्रिक पावर कितना कंज्यूम किया गया है उसको एक्सप्रेस करने की जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं वाट, है ना। हालांकि हम अभी पावर के बारे में सब कुछ समझेंगे, फिर एक एक करके सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर क्या चीज होती है। तो इलेक्ट्रिक पावर को हम कह सकते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमने कितना वोल्टेज दिया है, उसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसके बेस पे उनका अगर कैलकुलेशन हम करें तो P इक्वल टू वी आई से हम किसी भी इलेक्ट्रिकल का जो पावर होता है वो हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का जो पावर होता है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी यूं तो यूनिट होती है वोल्ट इंटू एम्पियर। इलेक्ट्रिकल पावर की वोल्ट इंटू एम्पियर होता है, और इसे वाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाट भी कहते हैं। तो पावर की जो यूनिट होती है वो बेसिकली होती है वाट, क्योंकि आपका जो बल्ब होता है उसके ऊपर वाट लिखा होता है। इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं। यूं तो हम कह सकते हैं कि जो मशीन होती है उनकी भी यूनिट होती है पावर, एचपी। आपने हॉर्स पावर का नाम सुना होगा। जैसे मान लीजिए कोई ट्रैक्टर हम खरीदने गए तो वहां पे लिखा होता है कि ये जो है 50 हार्स पावर का ट्रैक्टर है या 55 हार्स पावर का ट्रैक्टर है। या फिर हम कोई कुएं में लगाने वाली मोटर अगर हम खरीदने जाते हैं तो वहां देखते हैं 5 हार्स पावर की मोटर है, 10 हार्स पावर की मोटर है। तो हार्स पावर का मीन्स क्या होता है, वो भी उसकी यूनिट होती है कि वो कितना काम कर पा रहा है। और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो ये होता है कि 1 एचपी इक्वल टू होता है 746 वॉट। 746 वॉट। अभी 746 वॉट का 1 एचपी होता है। मतलब अगर हम कहें कि हमारा ट्रैक्टर जो 50 वाट का, 50 हार्स पावर का है, तो उसके अंदर 50 गुणे 746 कर देंगे तो वो पता चल जाएगा कि उसका वॉट कितने वॉट वो कार्य कर रहा है। और जबकि वॉट की अगर हम बात करें तो वॉट होता है जूल पर सेकेंड, कि कितना जूल हमने काम किया है। क्योंकि पावर की जो यूनिट होती है वो W अपॉन टी, और W की यूनिट होती है जूल और टाइम की होती है सेकेंड। तो हम कह सकते हैं 1 जूल पर सेकेंड को हम 1 वॉट कहते हैं। अब हम यहाँ पे कंसेंट्रेट करते हैं इलेक्ट्रिक पावर पे। क्योंकि पावर की यूनिट होती है वाट, और इसको एचपी में अगर हम कन्वर्ट करें तो 1 एचपी इक्वल टू होता है 746 वॉट। अब ये तो बेसिक चीज है जो आपने समझ लिया, लेकिन यहां पर हम समझेंगे कि जो इलेक्ट्रिक कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं। इलेक्ट्रिक कंपनीज के लिए जो इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट होती है वो होती है यूनिट, जिसको हम कॉमर्शियल यूनिट कहते हैं। कॉमर्शियल यूनिट को हम यूनिट कहते हैं। जैसे आपके घर में अगर बिजली का बिल आता है तो बिजली का बिल जो होता है वो ये कहा जाता है कि हमारे घर में 250 यूनिट का बिल आया है, 250 यूनिट का जला है, उस पे बिल इतना 750 रुपए या जो कुछ भी आया हुआ है। या फिर हम कह सकते हैं 100 यूनिट का 100 रुपए बिल आया हुआ है, इस टाइप से कहा जाता है। तो ये यूनिट क्या चीज होती है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पर ये समझे कि यूनिट होता कितना है। तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक कंपनियां होती हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो एक बिल का सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा, वहां पे के डब्ल्यू एच इस टाइप से लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो वहां पे के डब्ल्यू एच जो होता है, इसके अंदर ही इलेक्ट्रिक कंपनियां क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक पावर को मेजर करती हैं। के डब्ल्यू एच, जैसे कि मान लीजिए कि आपके महीने में, इस महीने में 50 यूनिट का बिल आया, तो 50 यूनिट कितना होगा, पहले जो भी रीडिंग थी अब की जो रीडिंग है, तो अब की रीडिंग में से पहले की रीडिंग माइनस करेंगे तो जितना डिफरेंस आपने एक महीने में जला होगा वो आ जाएगा। तो ये के डब्ल्यू एच में गिवन रहता है, और के डब्ल्यू एच ही जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। यूनिट बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, मतलब ये 1 यूनिट हो गया। अब 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 के डब्ल्यू एच
1 kW मतलब 1000 वॉट आवर, मतलब ये हो जाएगा 1000, क्योंकि 1 K को हम क्या बोलेंगे, 1 किलो को 1 K, और ये वॉट हो गया इंटू 1 आवर। इसका मीन्स ये हुआ, क्योंकि यहीं से आप समझने की शुरुआत होगी, ध्यान से देखना, 1000 वॉट 1 आवर तक, मतलब कि अगर आपके घर में 1000 वॉट 1 घंटे तक, और 1 घंटे को भी अगर मैं ये कहूं कि ये सेकेंड में कितना होगा, तो 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 3600, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। एक तरीके से 1 यूनिट की जो वैल्यू होती है, ये आपसे कभी कभी पूछ ली जाती है, तो 1 यूनिट या 1 kWh की वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होती है। तो ये जो होती है इसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट। क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल यूनिट। क्योंकि जब बिजली बेची जाती है तो कितनी पावर ली गई, कितनी पावर नहीं दी, किसी ने कंज्यूम किया, तो उसे बिजली कंपनियां यूनिट में मेजर करती हैं, और यूनिट होता है 1 kWh, और 1 kWh में इतने जूल होते हैं। अब आप कहेंगे कि ये भी अभी चीज समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। मान लीजिए कि आपके घर में 2 फैन चल रहे हैं, 2 फैन जो 250 वाट के हैं। सपोज कीजिए आपके घर में 2 फैन चल रहे हैं, और दोनों फैन कितने वाट के हैं? 250 वाट के हैं। साथ में आपके घर में एक टीवी चल रही है, सपोज कीजिए घर में एक टीवी चल रही है। अब एक टीवी चल रही है तो वो होगी, वो भी 250 वाट की, मान लीजिए 250 वाट की टीवी है। एक फ्रिज चल रहा होगा, आप एक फ्रिज चल रहा होगा, मान लीजिए 500 वाट का वो फ्रिज है। तो इस तरीके से यहाँ पे है, मान लीजिए कि आपके घर में 5 बल्ब जल रहे हैं, 5 बल्ब जो होंगे तो कितने हो जाएंगे? मान लीजिए कि 5 ये हो गए बल्ब हो गए, और एक जो बल्ब होगा है ना, वो 40 वाट का होगा। कितने सॉरी कितने वाट का मान लीजिए? इसे 10 वाट का मान लीजिए, 10 वोल्ट के मान लीजिए। अब ये सारी चीजें, सपोज कीजिए आपके घर के अंदर ये सारी चीजें हैं, और ये चल रहे हैं आपके घर के अंदर, और ये अलग अलग टाइम पे चल सकते हैं, हम इसका एवरेज मान के काम करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें आपके घर में चल रही है, और मान लीजिए ये सारी चीजें आपके घर में चल रही हैं, तो कुल कितना पावर कंज्यूम हो रहा है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 2 फैन है और हर फैन 250 वाट का है, तो 2 फैन मिला के कितने हो जाएंगे? 2 × 250, मतलब ये हो जाएगा आपका 500 वाट। मतलब आपके घर में 500 वाट के 2 फैन लगे हुए हैं। एक टीवी है तो 1 × 250, मतलब क्या हो जाएगा? ये 250 वाट का एक टीवी है, तो मतलब हम मान लेते हैं कि ये जो टीवी है वो 250 वाट क्या कर रही है? कंज्यूम कर रही है। एक फ्रिज है वो 500 वाट का है, तो इसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 500 वाट का ही यहाँ पे इसे मान लिया। अब 5 बल्ब हैं 10 वाट के हैं, तो इसे मान लीजिए आप 5 बल्ब हैं और 10 वाट के हैं, तो टोटल ये 50 वाट क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमें समझ में आ गया कि हमारे घर में जो टोटल पावर है वो कितनी लग रही है ना। अब टोटल पावर जो है वो यहाँ पे हमने ऐड कर लिया, 500 500 1000 1250 50 हो गया 1300, मतलब आपके घर में 1300 वाट के अप्लायंसेस लग रहे हैं। ये तो हो गया पावर कंज्यूम करना। हालांकि सभी के ऊपर पावर जो होती है वो लिखी होती है, अगर आप फ्रीज करके लाएंगे तो कितने वाट का है वो उसमें लिखा रहता है। फैन अगर लगा रहे हैं तो कितने वाट का है वो आपको पता ही रहता है, उस पर लिखा रहता है। और जहां पे भी इलेक्ट्रिक कंपनी का, जिस कंपनी का वो बना होता है, उस कंपनी जब भी अपना लोगो वहां छापती है या फिर वहां पे अगर अपना स्टिकर लगाती है, तो उसके ऊपर कितने वॉट और कितने करंट वो फ्लो होगा उसके अंदर वो लिखा रहता है ना। जैसे कि बल्ब अगर आप देखते हैं तो उसके ऊपर अगर 100 वाट लिखा हुआ तो उसके अंदर 240 × 100 वाट लिखा होगा, इस टाइप से वहां पे आपको दिखाई दे जाता है। अब बिजली कंपनी बिल कैसे निकालती है वो हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये सारी जो चीजें हैं ये आपके घर में 8 घंटे चलती हैं, अप्रोक्स मान लीजिए 8 घंटे चलती है। हम यहाँ पे सभी का 8 घंटे मान के चल रहे हैं। हो सकता है कि आपका जो फैन है वो घर में 10 घंटे चल रहा हो, टीवी जो है वो भी 10 घंटे चल रही हो, फिर यहाँ फ्रिज जो है वो आपका 24 घंटे चलता है, और बल्ब जो है वो आपके चल रहे हो सिर्फ 6 घंटे चल रहे हो। लेकिन अगर हम ये मान लें कि ये एवरेज सभी 8 घंटे चल रहे हैं, तो ये एक महीने में कितने बिल कंज्यूम करेंगे? तो बिलिंग जो होती है यहाँ पे, अगर हम बिलिंग की बात करें, बिलिंग यूनिट कितनी होगी? तो देखिए यहां पर बिलिंग यूनिट होगी कि टोटल पावर कितनी है इनटू टाइम कितना है, तीसरा डे कितना है, और ये जो सारी चीजें आएगी वो किलोवाट आवर में आएगी। किलोवाट आवर को अगर हम यूनिट में चेंज करना चाहें
तो इसके लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट जो होता है वो 1000 वॉट के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो हमारे घर में टोटल यहाँ पर पावर कंज्यूम हो रही है वो हो रही है 1300 वॉट। और मान लीजिए कि ये सभी 8 घंटे चल रहे हैं डेली, और ये 300 दिन अगर चले तो यहाँ पर ये कितने यूनिट का जो बिल होगा वो आएगा, कितने यूनिट का। तो ये 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, और 8 या 24, तो ये क्या 13 इंटू 24, और 13 इंटू 24 करेंगे तो 13 चौका 52 का 2, यहाँ पे 3 4 जा 52 का 2, और 13 2 जा 26, और 5 जो होगा वो 31 हो जाएगा। मतलब 312 यूनिट आपके घर में क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी। मतलब कि अगर ये सारी चीजें जो 2 फैन है, एक टीवी है, एक फ्रिज है और ये 5 बल्ब है, अगर ये सभी कम से कम 8 घंटे चल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा यूनिट बनेगा वो कितने का बनेगा, 512 यूनिट का बल्ब मतलब जो है बिजली का बिल वहां पे बनेगा। और अब कंपनियां क्या करती हैं, अब कंपनी जो होती है हर कंपनी का या हर स्टेट का अपना रेट होता है। मान लीजिए कि आप किसी स्टेट में रह रहे हैं और वहां पे जो इलेक्ट्रिक रेट है, इलेक्ट्रिक रेट जो है वो 5 रुपीज क्या है पर यूनिट है। तो इस हिसाब से अगर 312 यूनिट आप जलाएंगे तो टोटल जो बिल आएगा, टोटल जो बिल आएगा आपका यहाँ पे वो हो जाएगा 312 गुणित 5। अब यहाँ पे कितना हो गया, ये 312 गुणित 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 3 बचे 15, 1560 रुपए ये हो जाएगा, यहाँ पर बिल हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कितना तो हमारा बिल आता ही नहीं, या फिर ऐसे इतना ज्यादा तो बिल हमारे यहाँ बनता ही नहीं। वो इस कारण हो सकता है कि आपके घर के अंदर ये जो अप्लायंसेस होते हैं ये अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग समय चलते हैं। जैसे मैंने सिर्फ 8 घंटे का यहाँ पे ले रखा है, लेकिन ये जो फ्रिज है आपका 24 घंटे चलता ही है। हो सकता है कि यहाँ पे टीवी आपकी घर के अंदर 10 घंटे चल रही हो कंटिन्यू, दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाए, रात को 10 बजे तक चल रही हो। या फिर जो फैन है वो गर्मी के मौसम में तो हम कह सकते हैं 24 घंटे ही चल रहे होंगे, 20 घंटे तो चल ही रहे होंगे, 4 घंटे दिन में भले हमने बंद कर रखे हों। लेकिन इन सबका जो एवरेज जो बनता है वो इस टाइप से हम मान के कर लेते हैं कि मान लीजिए कि 8 घंटे चल रहे हैं और 300 दिन चल रहे हैं, तो ये इतने यूनिट का बिल बनता है। अगर आपको और क्लियर करना है कि मतलब और कैसे हम कर सकते हैं, तो इसके लिए आप एक और चीज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में बेसिक 3 रूम है जो कंटिन्यू लाइट कंज्यूम करते हैं, एक हॉल होगा, एक किचन होगा, एक बेडरूम होगा, ये हम मान सकते हैं। और देख लीजिए कि हॉल के अंदर 2 फैन है और ये एटलीस्ट 10 और चलते हैं, तो ये 250 वॉट इंटू 10 और इंटू 30 डेज कर दीजिए। फिर मतलब यही फॉर्मूला सभी के अंदर अप्लाई कर दीजिए। ये जो मैंने तीनों का इकट्ठा 1300 यहाँ पे वोट निकाल रखा है, आप सभी वोट का, जैसे 500 वोट है, ये 2 फैन है, ये एटलीस्ट 8 घंटे चलते हैं, तो 500 गुणित 8 गुणित 30 बटे 1000 कर दीजिए, तो इसका महीने भर का कितना ये कंज्यूम करेगा वो पता चलेगा। टीवी जो है वो आपकी 10 घंटे चलती है, तो 500 और यहाँ पे 250 गुणित 10 गुणित 30 अपॉन 1000 कर देंगे तो उसका निकल जाएगा। इसी प्रकार फ्रिज का आप 24 घंटे का निकाल सकते हैं, मतलब 500 गुणित 24 गुणित 30 बटे 1000 करके हम क्या कर सकते हैं, पूरा जो बिल यूनिट होगा इसका फाइंड कर सकते हैं। और बल्ब का जो है वो 10 घंटे एक्चुअली चलती होंगे, तो इनका भी अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग यूनिट निकाल के सभी को ऐड कर दीजिए, तो तीनों घरों का जो महीने भर में एक्यूरेट मतलब हम कह सकते हैं कि एवरेज जो बिल होगा वो आपको पता चल ही जाएगा। और उसके आसपास किस टाइप से ये जो बिजली कंपनियां होती हैं वो आपको बिल थमाती हैं वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो इस तरीके से जो कंपनियां होती हैं, जो हमारे घर के अंदर यूनिट होता है वो मान लिया जाता है। यहाँ पे बेसिकली जो मैंने ये यूनिट बताया था ये जरूर आप समझना कि हम यूनिट किसको कहते हैं, तो 1000 वॉट को। मतलब आपके घर में 2 फैन, मान लीजिए कि यहाँ पे एक टीवी एक फ्रिज ही है और यहाँ 2 फैन है, 2 फैन और फ्रिज गर्मी के अंदर तो चलते ही है, और मान लीजिए 1 घंटे ये चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो यूनिट होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे हम करेंगे 500 गुणित 500 1000 गुणित, अगर ये 10 घंटे चल रहे हैं या 24 घंटे चल रहे हैं तो हम कह सकते हैं 1000 गुणित 24 गुणित 30 बटे 1000, तो 1000 से 1000 कट जाएगा आपका, आएगा 24 गुणित 30, 24 या 72 जो होता है, 24 गुणा 24 720 यूनिट के आसपास जो है आपका यहाँ पे बिल बन जाएगा, मतलब जो यूनिट होगा वो बन जाएगा। 720 में आप 5 का गुणा कर दीजिए, या जो भी आपकी कंपनी का जो बिल होता है, बिल पे लिखा रहता है, वहां पर आप देखेंगे तो रेट जो होता है वो लिखा रहता है, उससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी कंपनी या आपकी स्टेट में जो रेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप बिलिंग कर सकते हैं। आई होप
आपको ये जो चीज है ये क्लियर हुई होगी। अगर नहीं क्लियर हुई तो एक बार और दीजिए, कंफर्म हो जाएगा और एक अच्छा वीडियो आप यहाँ पर देख पाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।